श्री अख्तरुल ईमान। महोदय, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछे। महोदय पूरक ही पूछ रहा हूं। महोदय मैं सिर्फ एक बात कहूंगा जरूरी तौर पर कि अपना राज्य कृषि प्रधान है और कृषकों को महाजनों के चंगुल से निकालने के लिए केसीसी का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम सरकार ने चलाया और 2021-22 में इनका लक्ष्य था 8,75,000 किसानों को केसीसी का ऋण देना, लेकिन दिसंबर तक सिर्फ इन्होंने 1,36,000 को दिया है, यानी 15.5% लोगों को दिया है। तो बाकी कृषकों को किसान वो महाजनों के चंगुल से निकालने का क्या उपाय हो सकता है? और मामला मैं पूरक भी पूछ रहा हूं महोदय, एक 76% आबादी कृषक है और 24.84% घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा है। तो कृषि प्रधान इस राज्य में किसानों को अब तक लक्ष्य के अनुसार ऋण नहीं देने का कारण क्या है? माननीय मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केसीसी के संबंध में अपनी चिंता जाहिर की है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। महोदय, नाबार्ड के द्वारा केसीसी लोन के लाभार्थियों की संख्या प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित होती है। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ उसका अनुसरण करता है। साथ साथ महोदय, जो विगत वित्तीय वर्षों में केसीसी के लाभुक जो ऋण लिए थे कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उसमें कुल 10,31,598 लाभुकों का रिन्यूअल भी किया गया है। लेकिन इन्होंने ठीक ही कहा है महोदय कि जो लक्ष्य है उससे काफी कम केसीसी का ऋण नए विगत चालू वित्तीय वर्ष में दिया है और इसलिए मैंने इसी माह में एसएलवीसी की बैठक का भी तिथि तय की है, जिसमें इसमें विस्तार से समीक्षा करके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के करीब कैसे पहुंचे, जिससे कि और इस कृषि की व्यवस्था को इस ऋण से हम बेहतर कर सकें, इसके लिए हमारा प्रयास है। हम सब चाहते भी हैं कि जो विभिन्न बैंक हैं इस केसीसी ऋण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें और लगातार हम सबों का प्रयास है महोदय। सदस्य की जो चिंता है उससे हम अवगत हैं और इसको हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, केसीसी लोन किसानों को नहीं मिलने के नतीजे में महाजनों के चंगुल में फंसे हुए हैं, तो किन के कारण अब तक 85% लक्ष्य सरकार पूरी नहीं कर सकी? चूंकि संवेदनशील सरकार है और किसानों के प्रति हमारे माननीय मुख्यमंत्री का लक्ष्य यह है कि देश के हर इंसान के प्लेट में एक व्यंजन कम से कम बिहारी हो, तो उस लक्ष्य को कैसे हम पूरा कर पाएंगे जब यहाँ पर 85% किसान इस तरह हमारे रहेंगे? और जिन लोगों के कारण लोन नहीं दिया गया उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ये जो कृषि ऋण या अन्य प्रकार के जो ऋण है ये बैंकों के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार लगातार उसका अनुसरण करती है और प्रयास करती है कि बैंक जो उसके लाभुक हैं या जो ऋण के लिए आवेदन किए हैं उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता बने। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है महोदय कि अगर वो कोई ऋण के लिए आवेदन नहीं किए हैं तो वो कहीं न कहीं कोई साहूकार के चंगुल में है। लगातार हम सब अभी हमने आपको आंकड़ा भी दिया कि विगत वर्षों में यह काफी सैचुरेशन के काफी करीब भी था। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके चलते ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन बैंकों पर हम सबों का दबाव है। बैंक हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अनुसरण करके और उनके साथ लगातार बैठक करके प्रयास करते हैं कि बिहार के लोगों को उसको अगर ऋण के लिए कोई आवेदन करता है तो उसको मुहैया करावे। एक आखिरी सवाल है सर। सवाल यह है सर कि राष्ट्रीय औसत है जमा साख राशि के मुताबिक 74% लोन देने का, लेकिन हमारे यहाँ 43% है, बहुत कम है। और हमारे सीमांचल में तो और कम है। तो सीमांचल में बाढ़ प्रभावित है, गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, कृषकों की हालत बड़ी खराब है। तो क्या सीमांचल के अलग से ये वहां पर कृषकों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारण करके उसको सुनिश्चित करेंगे? और जिला स्तर में विधायकों को उस कमेटी का मेंबर है वैसे, लेकिन पावरफुल मेंबर नहीं है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी तय कर पाएंगे? महोदय, अभी माननीय सदस्य ने सीमांचल के संबंध में जो अपनी चिंता व्यक्त की है
कि जब अनुश्रवण करेंगे तो हम सीमांचल को विशेष तौर पर देख लेंगे, ठीक। लेकिन पूरे बिहार पर हम सब अनुश्रवण करते हैं। श्री पवन कुमार जायसवाल।